स्पष्टीकरण कर रही हूँ। मैं मैडम से अनुरोध करती हूँ कि आपके व्याख्यान का प्रारंभ करें। धन्यवाद प्रियदर्शनी। नमो नमः। मेरे साथ शांति मंत्र का पाठ करें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि शबल ब्रह्म और कारण देह यह क्या होता है। किसी ने एक दृष्टांत को लेकर एक प्रश्न उपस्थित किया था कि अंदर भी पानी है बाहर भी पानी है तो प्रतिबिंब कहाँ से आया। तभी मैंने कहा था कि यह संदर्भ भिन्न है। एक संदर्भ इसका हम देखेंगे और आगे जाएंगे। वास्तव में ऐसा है कि माया और परमात्मा सत्य ज्ञान अनंत यह परब्रह्म इनका जो योग है इसका कुछ भी विवेचन हम नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से शब्दों में उसे निबद्ध ही नहीं कर सकते। तो इसलिए विभिन्न उदाहरणों से विभिन्न दृष्टांतों से इसका स्पष्टीकरण किया जाता है। दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक है उपहित चैतन्य और दूसरा है प्रतिबिंबित चैतन्य। उसे कहते हैं उपहित, दूसरा है प्रतिबिंबित प्रतिबिंबवाद। वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। तो माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य यह है प्रतिबिंबवाद। दूसरा है कि उपहित है। हम देख सकते हैं कि जीव तो भिन्न है, दूसरा जीव भिन्न है, तो अंश तो नहीं हो सकता परब्रह्म का। तो कैसा उसका स्पष्टीकरण करेंगे, इसलिए उपाधि यह एक स्पष्टीकरण किया जाता है। उपाधि क्या होता है कि किसी के पास रह के उसे अपने स्वरूप में प्रदर्शित करता है। उसका स्वरूप जो है वह प्रदर्शित ना करते हुए अपना जो स्वरूप है उसमें ही उसे प्रदर्शित करता है। जैसे गुड़हल का फूल होता है, उसके पास यदि हम स्फटिक रखें तो स्फटिक जो है वह श्वेत होते हुए भी लाल रंग का दिखाई देता है। उसका रूप प्रदर्शित ना होते हुए गुड़हल के फूल का रूप उसमें प्रतिबिंबित हुआ, वही प्रदर्शित हो गया। ऐसे अपने रूप में ढालना उसे कहते हैं उपाधि। तो ये कैसा है, पूरे विश्व में आकाश तो सर्वव्यापी है, तो घटाकाश क्या होता है और मठाकाश क्या होता है, वही आकाश के अंश ही है। अंश कह नहीं सकते क्योंकि आकाश तो व्यापी है, अंदर भी आकाश है बाहर भी आकाश है। तथापि हम घट किसे कहेंगे कि घट से मर्यादित जो आकाश है वह घटाकाश है। तो घट हो गया उपाधि। घट रूप उपाधि से मर्यादित जो आकाश उसे कहेंगे घटाकाश। हमारे गृह में जो आकाश है उसे कहेंगे मठाकाश। एक कक्ष में जो आकाश है वह कक्ष की मर्यादा से मर्यादित है, इसलिए उसे कहेंगे मठाकाश। तो अंदर भी आकाश है बाहर भी आकाश है। घट में जो जल है अंदर भी जल है बाहर भी जल है, तो व्यापकता भी दिखाई है और उपाधि स्वरूप भी दिखाया है। यह केवल दृष्टांत का भेद है और कुछ भी नहीं है। माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य यह प्रतिबिंबवाद जो है वह अधिक प्रचलित है। तो हमने कारण देह देखा था कि माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य यह होता है कारण देह। इसे हमारे शरीर में कहते हैं आनंदमय कोश। उसके पश्चात समष्टि में क्या हुआ, कारण देह के पश्चात शबल ब्रह्म है ईश्वर, तो उसने आलोचन किया, ज्ञान रूप तप किया। किसका ज्ञान, जो भी उत्पन्न करना है उस सृष्टि का आलोचन किया। क्या उत्पन्न करना है, कैसे उत्पन्न करना है, उसका स्वरूप क्या होगा, स्थिति कैसे होगी, सभी का सृष्टि स्थिति तथा लय तीनों का आलोचन किया। वह जो ज्ञान है उस ज्ञान के कारण थोड़ा वह उपचित हो गया। जैसे उत्पत्ति के समय बीज में अंकुर उत्पन्न होता है तो थोड़ा वह बीज फूल जाता है, उसी प्रकार वह थोड़ा उपचित हो गया शबल ब्रह्म ईश्वर। उससे जो उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ।
इसे ही हम ब्रह्मा अथवा ब्रह्मदेव कहते हैं। हिरण्यगर्भ, यह संज्ञा कहाँ से आई उसकी? हिरण्य इसका अर्थ है सुवर्ण, सोना। सुवर्ण यह तेज है, जो भी उत्पन्न किया उसमें ज्ञान रूप तेज है। वेद राशि जो सृष्टि की उत्पत्ति होनी है उसका पूरा ज्ञान इसमें समाया हुआ है। वह ज्ञान होने के कारण वह तेज है। इसलिए जिसके अंतरंग में, गर्भ में सुवर्ण जैसा तेज हो उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ। अथवा हिरण्य के गर्भ से, ज्ञान के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ, ज्ञान से उसके उत्पत्ति हुई है, तो ज्ञान से जो उत्पन्न हुआ तो ज्ञान के गर्भ में है। हिरण्य के गर्भ में जो है वह हिरण्यगर्भ। कुछ भी कहे तो भी ज्ञान उसके अंतरंग में है अथवा जो ज्ञान से उत्पन्न हुआ है उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा अथवा ब्रह्मदेव। यह सबसे प्रथम उत्पन्न पुरुष है, सबसे पहला पुरुष। अभी तक जो था केवल सत्य ज्ञान अनंत, यह परब्रह्म माया, यही स्वरूप था। इसे पुरुष नहीं कह सकते। यह पहला पुरुष उत्पन्न हुआ है ब्रह्मदेव। यह अभी सृष्टि उत्पन्न करने वाला है। सृष्टि के लिए सबसे पहले उसने मन उत्पन्न किया, उससे मन उत्पन्न हुआ। मन व्यापक शब्द है जो संकल्प करता है, विकल्प उसमें होते हैं, जिसमें संशय होते हैं तथा निर्णय भी करता है। इससे क्या हो गया? इच्छा भी हो गई, विचार भी हो गया, संशय भी हो गया तथा निश्चय भी हो गया। निर्णय तो निश्चयात्मक होता है, तो यह इच्छात्मक, निश्चयात्मक सभी क्या होते हैं, जिसे हम हमारे देह में मन, अहंकार, चित्त, बुद्धि इन नामों से निर्धारित करते हैं। यह पूरा अंतःकरण जो है, अंतरंग साधन जो है, करण का अर्थ होता है साधन, तो यह जो अंतरंग साधन है इसे मन ही कहते हैं। वेदांतों में मन का ही निर्देश होता है इन सभी विकल्पों के लिए। आयुर्वेद में भी कई जगह आप देख पाएंगे कि अंतःकरण ही मन से निर्धारित होता है। मन यह शब्द पूरे अंतःकरण के लिए प्रयुक्त किया गया होता है। तो यह मन हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ। तो यह वेदराशि जो है उसका आकलन ब्रह्मदेव या ब्रह्मा ने, हिरण्यगर्भ ने किया। उसके आकलन से क्या करना है? अभी सृष्टि उत्पन्न करनी है। सृष्टि के लिए कोई तो साधन चाहिए। कैसे सृष्टि उत्पन्न होगी, सृष्टि का स्वरूप क्या है, यह जानते हुए उसने क्या किया? प्राण तथा रई, इन दो साधनों की उत्पत्ति की। दो ही साधन है सृष्टि के, प्राण तथा रई। प्राण होता है अन्नाद, भोक्ता, रई होता है अन्न। रई अन्न है और प्राण अन्नाद है। सृष्टि इसी दो प्रकार की है, रई और प्राण, और कुछ है ही नहीं, अधिक कुछ है ही नहीं इस पूरी सृष्टि में। रई होता है जिसे पोषक तत्व कहते हैं, और प्राण होता है जो शोषण करने वाला होता है। रई का शोषण प्राण करता है तथा प्राण यह गति है। गति तथा नियंत्रण यह प्राण के कार्य है। प्राण क्या करता है? रई को गति भी देता है, रई का शोषण भी करता है, रई का नियंत्रण भी करता है तथा जो भी रई से उसने लिया है वही रई को प्रदान करता है। जिस प्रकार उत्तरायण तथा दक्षिणायन हम जानते हैं। उत्तरायण क्या होता है? सृष्टि से शोषण किया जाता है, हमसे शोषण होता है। जल का शोषण होगा, स्नेह का शोषण होगा। वही विसर्ग काल दक्षिणायन में क्या होता है? जो भी शोषण किया वही वापस हमें मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। जैसे सूरज की उष्णता के कारण जल का शोषण हुआ, वह जल सूरज के किसी काम का तो है नहीं, प्राण के किसी काम का जल थोड़ी ना है। जल से प्राण का पोषण तो होगा नहीं, सूरज का पोषण तो होगा नहीं, वह उसमें रूपांतरित नहीं होता है। जल सूरज में कहाँ रूपांतरित होता है? जो भी जल शोषित होता है उससे क्या होता है? मेघ बनते हैं।
वही मेघ जहाँ से जल शोषित हुआ वहाँ भी दूसरी जगह भी सभी जगह वितरित किए जाते हैं तथा उनसे वृष्टि हो जाती है। तो जो शोषण किया पूरे विश्व में उसका वितरण किया जाता है, वही दे दिया जाता है और उससे क्या होगा, जो भी वृष्टि होगी उससे अन्न उत्पन्न हो जाएगा जिससे पूरे सृष्टि का पोषण हो जाता है। यह रई और प्राण का कार्य है। रई होता है पोषक तत्व, प्राण होता है शोषक नियंत्रक गतिमान तत्व। रई का शोषण करता है, उसी को वह वापस देता है। रई से प्राण को पोषण नहीं मिलता है, प्राण में रई रूपांतरित नहीं होती है, प्राण भी रई में रूपांतरित नहीं होता है। कि हिरण्यगर्भ में प्राण और रई है, अंतरंग है उसका, उसने ही अपने मन से सृष्टि के साधनभूत प्राण और रई अपने में ही उत्पन्न किए हैं। तो उसकी तुलना की जाती है, जैसे कि संवत्सर हिरण्यगर्भ है, उसका अंतरंग क्या होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन, दो अयन होते हैं। उत्तरायण होता है प्राण, दक्षिणायन विसर्ग रूप जो है वह होता है रई। मास हिरण्यगर्भ है तो शुक्ल पक्ष होता है प्राण, कृष्ण पक्ष होता है रई। अहोरात्र हिरण्यगर्भ है तो दिन होता है प्राण, रात्रि होती है रई। आचरण के सापेक्ष देखा जाए तो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, उपासना, इंद्रिय जय यह प्राण है तथा जो भी हमारे कर्म है इष्टापूर्त कर्म तथा संपत्ति यह रही है। इष्टापूर्त कर्म क्या होते हैं, जो हमें इष्ट है, तथा आपूर्त कर्म। इष्ट कर्म होता है अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, यह सब इष्ट कर्म है जो हम देते हैं तथा हमें उससे कुछ वापस मिल जाता है, यह होता है इष्ट कर्म। आपूर्त कर्म होता है जो हम अन्यों के लिए बना के अर्पण करते हैं, जैसे तालाब बनाया उसका लोकार्पण किया, कोई भंडारा खोला है, अन्नदान किया है, यह आपूर्त कर्म है। मंदिर बनाया उसे लोकार्पण कर दिया, यह सब होता है पूर्त कर्म। हम कहीं दान देते हैं वह पूर्त कर्म होता है। तथा हमारे कर्मों से जो संपत्ति उत्पन्न होती है वह भी रई होता है जिससे पोषण हो जाता है। यह प्राण तथा रई ये दो ही साधन है सृष्टि के। पूरी सृष्टि समूची संपूर्ण सृष्टि जो है इन्हीं दो अंशों में बटी हुई है और तीसरा कुछ सृष्टि में है ही नहीं। जो भी है या तो रई है अथवा प्राण है और कुछ नहीं है। यह जो रई है उसका पोषण चंद्रमा से होता है। चंद्रमा इसका नियंत्रक है। सोम कहो उसे, उदक कहो, आप कहो, चंद्रमा कहो, यह रई का नियंत्रक है। सूर्य यह प्राण का नियंत्रक है। प्राण इसका पोषण करता है सूर्य। यह है अग्निशोमीय सृष्टि। दो ही तत्व है अग्नि तथा सोम। प्राण अन्नाद अग्नि सूर्य, रई सोम पोषक तत्व अन्न भोग्य। यह अग्निशोमीय विश्व है। रई का पोषण चंद्रमा से होता है, प्राण का पोषण आदित्य से होता है। रई है अन्न, आदित्य है अन्नाद। जो भी सृष्टि में भूत भौतिक द्रव्य है, औषधि अन्न हमारा जिसे हम खाते हैं, औषधि वनस्पति, यह सब मूर्त रई है। इसे कहते हैं मूर्त रई। शब्द स्पर्श आदि जो भोग हम करते हैं इसे कहते हैं अमूर्त रई। अमूर्त क्योंकि उनका मूर्त अस्तित्व नहीं होता है। शब्द का मूर्त अस्तित्व नहीं है, स्पर्श का मूर्त अस्तित्व नहीं है, तो यह अमूर्त रई है। यह सभी है अन्न अथवा भोग्य। प्राण क्या होता है, यह गति नियंत्रक है। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है कि जो देवता होती है, वैदिक देवताएं, वह सभी प्राण की विभूति है। विभूति का अर्थ होता है सामर्थ्य का विस्तार, सामर्थ्य की अन्यान्य अभिव्यक्ति। सामर्थ्य जो है वह है प्राण, जो नियंत्रक है, जो गति है वह सामर्थ्य है, वह है प्राण। विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार का नियंत्रण जो करता है उसे कहते हैं देवता। एक नियंत्रक हो गया, एक प्रकार का नियंत्रण करता है, वो एक देवता होता है।
दूसरे प्रकार का नियंत्रण करने वाला दूसरा देवता होता है। यह प्राण की विभूतियाँ हैं, उसे ही वैदिक देवता कहते हैं। यदि हम आधुनिक दृष्टि से देखें तो मैटर एंड एनर्जी, इसे हम कहते हैं रई, और इनका नियंत्रण करने वाले सभी जो फोर्सेस है उसे कहते हैं प्राण। कह सकते हैं, कहते हैं ये नहीं कहना चाहती मैं, कह सकते हैं, तुलना यदि करें तो यह है कि मैटर एंड एनर्जी इज रई एंड फोर्स दैट इज प्राण। क्यों मैं ये कहती हूँ, इसका एक आधार शांकर भाष्य में है, प्रश्नोपनिषद में। शांकर भाष्य में कहा है, पृथिव्याभिमानिनी या देवता सा पुरुषस्य अपान वृत्तिम आकृष्य अध एव अपकर्षणेन अनुग्रहं करोति, अन्यथा ही शरीरम गुरुत्वात् पतेत् सावकाशे वा उद्गच्छेत्। उसके स्पष्टीकरण के लिए भाष्य किया है शंकराचार्य ने। क्या कहा है कि पृथ्वी की अभिमानिनी जो देवता है, पृथ्वी के आधार से रहने वाली देवता, वो क्या करती है, मनुष्य के अपान को आकृष्ट करती है, अपनी ओर खींचती है। अधो आकर्षण के कारण उस पे अनुग्रह, मनुष्य पे अनुग्रह करती है। क्या अनुग्रह है यह अनुग्रह ऐसा है कि शरीर तो पृथ्वी पे है, शरीर का अपना गुरुत्व है, तो गुरुत्व के कारण वह गिर जाएगा, अथवा पृथ्वी भी गतिमान है तो वह फेंका जाएगा अंतराल में। तो यह नहीं होता है, अधो आकर्षण नहीं होगा तो वह गिरेगा भी या अंतराल में फेंका जाएगा। ये नहीं होना, इसका नहीं होना, वह नहीं गिरता है, वह नहीं फेंका जाता है, यह अनुग्रह है। यह तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसके कारण हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यह अपान वृत्ति है, यह अपान है, अपनी ओर खींचना, नीचे खींचना, यह अपान का कार्य है। हमारे शरीर में जो अपान है वह भी यही कार्य करता है। हम अन्न का ग्रहण करते हैं तो उसे नीचे खींचने का कार्य अपान करता है, प्राण नहीं करता है, अपान करता है। अपान ही अन्न को नीचे खींचता है, नीचे जाएगा तो वो अपान की आकृष्ट करने की शक्ति के कारण नीचे जाता है, नीचे खींच। अध अपकर्षण, यह अपान का शरीर में कार्य है, वही हमें पृथ्वी से जुड़ा हुआ रखता है। इसके कारण हम गिरते भी नहीं है तथा अंतराल में फेंके भी नहीं जाते। सृष्टि में अपान की देवता कही गई है मृत्यु अथवा यम। यम ही है अपान की देवता, अधिष्ठात्री देवता। जैसे अपान अपनी ओर खींचेगा वही कार्य यम सृष्टि भी करता है, विश्व में करता है, अपनी ओर खींचता है। ग्रहों को अपनी ओर खींचते ब्लैक होल भी तैयार कर सकता है। वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। तो यह यम या मृत्यु देवता यह सृष्टि में अपनी ओर खींचने का कार्य करता है। वेदों की देवता संकल्पना जो है यह प्राण पे आधारित है। जो भी प्राण, नियंत्रक, गति, वह सभी फोर्सेस, बल, यह वेदों में देवता रूप में कही गई है। कितने सारे देव हैं वेदों में, अग्नि है, इंद्र है, सोम है, वरुण है, मित्रावरुण है, रुद्र है, उषा है, यम है, पूषा है, मरुत है, विष्णु है, अपान नपान, कितने सारे देवता है। क्या कार्य बताया है, गति तो सभी की है, वह स्वयं गतिमान है, अन्यों को भी गति देते हैं, अन्यों का नियंत्रण भी करते हैं गति का। सभी की गति देवताओं के कारण है, फोर्सेस के कारण ही है, और कोई हेतु नहीं है गति का। वरुण देवता क्या करती है, वह समुद्र का नियंत्रण करती है। जैसे सूर्य दिन का नियंत्रण करता है, वरुण रात्रि का नियंत्रण करता है। रात्रि में जो भी कार्य हो जाते हैं, जब सूर्य का नियंत्रण नहीं है जिस विभाग में, उस विभाग में वरुण का नियंत्रण रहता है। तारकाओं का मार्ग भी वरुण ही नियंत्रित करता है। समूचे विश्व में ऋतु जो पृथ्वी में होते हैं, उन ऋतुओं में परिवर्तन करना यह भी वरुण का कार्य है। विष्णु देवता, हम विष्णु देवता जो कहते हैं वो शब्द ब्रह्म है, ईश्वर, उसे हम विष्णु या कृष्ण रूप में जानते हैं। तो यह विष्णु देवता नहीं है। यह विष्णु देवता जो है
वह पूरे विश्व को व्यापने वाली गति है। जैसे व्यान है ना हमारे देह में, समूचे देह को व्यापता है, पूरे देह में व्याप्त है। ऐसे विष्णु पृथ्वी को भी व्यापता है, अंतराल का भी व्यापक है, द्युलोक का भी व्यापक है, स्वर्ग उसका भी व्यापक है। सभी जगह पे वह है, एक भी जगह नहीं जहाँ विष्णु का कार्य नहीं है। अत्यंत व्यापक है, सबसे गतिमान है, सभी गतियों पे उसका नियंत्रण रहता है। जैसे व्यान होता है ना हमारे देह में, सभी शरीर में व्याप्त होता है, ऐसे ही विष्णु सभी जगह में व्याप्त होता है। सभी जगह जो ले जाना है, सभी जगह जो कार्य होते रहते हैं, उनका नियंत्रण विष्णु करता है। उसकी गति सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। इंद्र, फिर से मैं कह रही हूँ कि जो इंद्र हम जानते हैं उसे बाजू में रखो, कि देवताओं का राजा तो यज्ञ करेंगे तो इंद्र का पद मिलेगा, उसे बाजू में रखो। यह इंद्र जो है फोर्स है, नियंत्रण करने वाला, तो उसे कहते हैं देवताओं का सेनापति। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, द्युलोक में सबसे श्रेष्ठ देवता यह है। वह अत्यंत बलवान है, विष्णु की गति अधिक है, इंद्र का बल सबसे अधिक है। सभी देवताओं में सबसे बल अधिक है इंद्र का। तो इसलिए यह कहा है कि जो भी बल की कृति है, जहाँ कहीं भी अधिक बल लगेगा वह इंद्र का कार्य है। अनंत कार्य है इसके, एक कार्य वर्णन करना असंभव है, इसलिए इसे शतक्रतु कहा जाता है। जिसके शत का यहाँ उपलक्षणात्मक निर्देश किया है, अनंत, अनंत कार्य करने वाला वह शतक्रतु। पृथ्वी के सापेक्ष देखा जाए तो इंद्र का एक कार्य है, प्रधान कार्य पृथ्वी के लिए, वह है वृत्र का वध। वृत्रासुर वह क्या करता है कि मेघों में रहता है तथा जल प्रवाहित होने से उसे रोकता है। यह वृत्रासुर का कार्य है। इंद्र वृत्र का वध करता है, वृष्टि का जल प्रवाहित करता है। यह इंद्र का पृथ्वी के सापेक्ष कार्य है। तो ऐसे कहा जाता है कि मेघ गर्जना जो होती है, विद्युत जो होती है, वह इन दोनों के संग्राम की सूचक है। कुछ तो फोर्स ऐसा है कि जो वृष्टि रोकेगा, दूसरा फोर्स है कि वह उसे प्रवाहित करेगा। यह जो फोर्सेस की क्रिया है उसी के कारण मेघ गर्जना तथा विद्युत उत्पन्न होती है। संग्राम सूचक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें कुछ तो टकराव है, दो बल है विभिन्न कार्य करने वाले, उनके टकराव के कारण मेघ गर्जना तथा विद्युत हो जाते हैं। यह इंद्र का पृथ्वी के सापेक्ष एक प्रधान कार्य है। बाकी तो सृष्टि में बहुत सारे नियंत्रक बलपूर्वक काम जो करने होते हैं, कोई फोर्स है उसे बदलना है, उसका मार्ग बदलना है, वह इंद्र करता है। वह एक ग्रह को दूसरे जगह ले जा सकता है, वह जल का प्रवाह विपरीत कर सकता है। जो भी फोर्स कार्य कर रहा है उसका विपरीत करना, यह सबसे बल का काम है, वह इंद्र का कार्य है। यह बल ऋग्वेद में वर्णन किया है इंद्र सूक्त में कि यह पृथ्वी मैं यहाँ रखूं या यहाँ रखूं, कहाँ रखूं, यह इंद्र का वचन। ऐसे कई वचन हैं। बल के कार्य इंद्र के कार्य होते हैं। और भी देवता है मरुत, यह गण देवता है। कई गण देवता सृष्टि में बताए गए, रुद्र भी है, आदित्य भी है, मरुत भी है, कई गण देवता। ये गण देवता जो है ना, वो वितरण के कार्य अधिक करते हैं, सभी जगह समान वितरण हो यह कार्य करते हैं। तो मरुत पृथ्वी के सापेक्ष हम देखें तो मेघों का वहन करते हैं तथा समान पद्धति से सभी जगह समान धारा से वृष्टि होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह जहाँ मेघ है उसी के नीचे केवल धारा हो जाए, तो वृष्टि सभी जगह समान होती है। तो यह मरुत का कार्य है। वितरण का कार्य गण देवता करते हैं। यह देवताओं के सैनिक बताए जाते हैं, इंद्र के सहायक है। इंद्र सेनापति है तो यह देवताओं के सैनिक है, इंद्र के सहायक। गर्जना करना यह भी मरुत का कार्य है। मेघों का वहन भी यही करते हैं। आंदोलन करना सभी जगह, यह भी इनका कार्य है। वन का आंदोलन करेंगे, पृथ्वी का आंदोलन करेंगे, पर्वत में आंदोलन करेंगे, यह कार्य भी मरुत का है। सविता यह द्युस्थानीय सबसे प्रधान देवता है। अंधकार का हरण तो करते हैं, हम जानते हैं सूरज जैसे उगता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है,
यह जो देवता है वह अंतरंग को प्रेरणा देने वाली देवता है, जो गति तथा ज्ञान, अंतरंग के कार्य क्या है? इच्छा, ज्ञान तथा कृति। कृति तथा ज्ञान, यह अंतःकरण का जो कार्य है, सभी प्राणी मात्र में यह अंतःकरण के कार्य सूर्य के कारण प्रेरित होते हैं। प्राणों को प्रेरणा देता है, इसका अर्थ है गति, क्रिया, उसको प्रेरणा देता है तथा बुद्धि को भी प्रेरित करता है। यह सविता देवता है। सबसे प्रधान देवता पृथ्वी स्थानीय, वह है अग्नि। अग्नि तो तीनों स्थानों में है, द्युलोकस्थ भी है, अंतरिक्षस्थ भी है। द्युलोक स्वर्ग, अंतरिक्ष अंतराल तथा पृथ्वी स्थानीय भी है। विद्युत जो है, इसे ही अपान नपात कहते हैं, वह अंतरिक्षस्थ अग्नि देवता है। जल से उत्पन्न, अपान नपात, जल से उत्पन्न अग्नि। सविता यह द्युलोकस्थ अग्नि है तथा यज्ञीय अग्नि जो है वह पृथ्वी लोक का अग्नि देवता है। यह अग्नि जो है वो भी इंद्र के समान बलवान देवता, सबसे प्रधान। इंद्र जैसे वहाँ बलवान है, प्रधान देवता है, ऐसे पृथ्वी में अग्नि यह प्रधान देवता है। अत्यंत बुद्धिमान देवता कहा जाता है इसे। यह देवता तथा पृथ्वी, इनमें जो मार्ग है, इन मार्ग का ज्ञाता है। रई का शोषण किया जाता है, वह किस मार्ग से इन देवताओं के पास जाएगी तथा किस मार्ग से, किस प्रकार से देवताओं से पृथ्वी तक आ जाएगी, इस मार्ग का ज्ञाता केवल अग्नि है। यज्ञ संकल्पना क्या है वेदों में? यह यज्ञ संकल्पना है कि यह जो फोर्सेस है नियंत्रण करता है, उन्हें रई का प्रदान करना है। सबसे अधिक पोषक जो तत्व है उसे हम अर्पण करेंगे, उस रई से हमारा पोषण अधिक अच्छे प्रकार से हो जाएगा। रई का रूपांतरण प्राण में तो होगा नहीं। रई जैसे ही प्राण के पास जाएगी, वह उसी को अधिक अच्छे प्रकार से हमारे पास वापस भेजते हैं। यह जो मार्ग का ज्ञाता अग्नि है, तो अग्नि में आहुति देना होता है रई का। अग्नि क्या करता है? देवताओं को यज्ञों में बुलाता है, ले आता है तथा वह जो हवि है वह देवताओं के पास पहुंचाता है। यह अग्नि का कार्य है, इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है। मुख का अर्थ है कि हवि देवताओं के पास पहुंचाना उसका कार्य है, उसे देवताओं का मुख कहा जाता है। सबसे प्रधान रई क्या है? वह है घृत अथवा सोम। यह दो है सबसे बलवान रई है, सबसे प्रधान, सबसे अच्छी, सबसे गुणवान रई है, सारवान रई है। सोम यह तो क्या है हम जानते भी नहीं है, किसी वनस्पति का रस है। सोम यह कोई वनस्पति थी, अब तो वह उपलब्ध भी नहीं है, अस्तित्व क्या है उसका स्वरूप भी हम नहीं जानते। तथापि सोम यह अत्यंत बलवान रई हुआ करती थी। अब तो हमारे पास घृत है। तो अग्नि का सबसे प्रिय अन्न यही है। काष्ठ एक अन्न है तथा सोम तथा घृत, यह अग्नि के अन्न होते हैं। सबका शोषण करने का कार्य पृथ्वी में अग्नि करता है। शुष्कता, अन्न का रूपांतरण देह में करना, यह अग्नि का कार्य है। तो अग्नि देवता है, वह क्या करेगा? अन्न का शोषण करेगा। शुष्कता उसमें आती है अग्नि के कारण, शोषण करेगा, उसका रूपांतरण करेगा देह धातुओं में। अग्नि का उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे अन्न से ना ही अग्नि प्रज्वलित होगा, ना कुछ उसका होगा। अग्नि का पोषण नहीं होगा। अग्नि अन्न का रूपांतरण हमारे देह धातुओं में करता है। शोष्यमाणेन वह्निना, यह भी हमने देखा है कि वह्नि से शोषण होने के कारण तीसरा विपाक जो कहा गया है, तो शोषण करना अग्नि का शरीर में भी कार्य है, सृष्टि में भी कार्य है। तथा प्रकाशन, यह तो कार्य हम जानते ही है। यह सभी देवताओं के स्वरूप है। दूसरा अंश जो है हिरण्यगर्भ का, एक तो हो गया फोर्सेस, नियंत्रक। दूसरा अंश है वह है रई, एक प्राण, दूसरा रई। रई क्या है? अन्न है। अन्न से क्या होगा? हमने जो पढ़ा है, तस्माद् वा एतस्मात्
आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशात् वायुः, वायोः तेजः, तेजात् अप्सु पृथ्वी। यह सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति उससे होती है। आकाश तन्मात्र उत्पन्न होता है। आकाश तन्मात्र स्वयं नहीं उत्पन्न होगा, प्रत्येक जगह यह लेना है कि उसमें प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य, चैतन्य के अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं होने वाला। माया कुछ भी नहीं करती है, अपने आप कुछ भी नहीं होता है, जड़ प्रवर्तित नहीं होता है। माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य, उससे आकाश तन्मात्र उत्पन्न होता है। आकाश तन्मात्र में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से वायु तन्मात्र की उत्पत्ति होती है। वायु तन्मात्र में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से तेज तन्मात्र उत्पन्न होता है। तेज तन्मात्र में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से जल तन्मात्र, जल तन्मात्र में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से पृथ्वी तन्मात्र। यह पंच तन्मात्र अथवा उसे कहते हैं सूक्ष्म भूत। यह सूक्ष्म रई स्वरूप हिरण्यगर्भ में उत्पत्ति होती है। प्राण तथा रई यह सृष्टि के साधनभूत, यह हिरण्यगर्भ में उत्पन्न होते हैं। आलोचन करके इसने यह पूरा उत्पन्न किया है। ब्रह्मदेव ने अपने मन से ज्ञान तथा कार्य यह करने वाले ऋषियों को उत्पन्न किया। सप्त ऋषि बताए जाते हैं। सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया तथा 4 मनु उत्पन्न किए। ज्ञान तथा कृति, इच्छा ज्ञान कृति, यही स्वरूप है अंतःकरण का। ज्ञान के साथ ही उत्पत्ति हो जाएगी। ज्ञान स्वरूप सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया। वह आद्य ऋषि कहलाते हैं। साध्य ऐसा वेदों में उसका नाम आया है। भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ, यह सप्त ऋषि उत्पन्न किए तथा 4 मनु उत्पन्न किए। जो वेद ज्ञात था वह इन्हें प्रदान किया कि इसकी सहायता से आपको आगे उत्पत्ति करनी है। तो उन्होंने क्या किया, यह जो सूक्ष्म तन्मात्र है उन्हीं को परस्पर में मिला के फोर्सेस को उस पर अप्लाई करके कितना कार्य हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं। तन्मात्रों से पूरी विश्व की उत्पत्ति करनी है। तो यह सप्त ऋषि और 4 मनु, इन्होंने क्या किया, इसी तन्मात्र रूप सूक्ष्म भूत इनके आपस में मिलने से फोर्सेस का उस पर कार्य करके पूरे विश्व की उत्पत्ति की। यह कहा गया है वेदों में कि यह पहले हवन किया उन्होंने। हवन ही है ना, यह सूक्ष्म भूत, उस पे प्राणों की क्रिया, देवताओं की क्रिया, यह हवन ही है। तो यह पहला यज्ञ उन्होंने किया। ब्रह्मा के ही अवयव है यह सभी तन्मात्र, अपने ही अवयवों को हवन करके उससे आगे की सृष्टि उत्पन्न की। वह तो हम आगे देखेंगे क्या उत्पन्न किया, कैसे उत्पन्न किया। हमारे शरीर के सापेक्ष यदि हम देखें तो यह सबको ज्ञात ही है कि आकाश सूक्ष्म भूत है, उससे श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न होता है। वायु सूक्ष्म भूत से त्वक उत्पन्न होता है। तेज सूक्ष्म भूत से चक्षु उत्पन्न होता है। जल सूक्ष्म भूत से रसनेन्द्रिय। पृथ्वी सूक्ष्म भूत से घ्राणेन्द्रिय। सात्विक अंश जो है तन्मात्र के, उनसे उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म अंशों का जो समुदाय है सभी मिलके अंतःकरण उत्पन्न करते हैं, बुद्धि तथा मन। यह अंतरंग साधन है। यह श्रोत्र त्वक चक्षु जो है यह ज्ञान के बहिरंग साधन है, बाह्य साधन है। बुद्धि तथा मन यह ज्ञान के अंतरंग साधन है, इसलिए उन्हें कहते हैं अंतःकरण। वह हो गए बहिकरण, बुद्धि मन हो गए अंतःकरण। आनंदमय कोश सबसे पहला आवरण है जिसे हमने कारण देह के रूप में जाना। दूसरा आवरण है उसे कहते हैं विज्ञानमय कोश, जो ज्ञानेंद्रिय तथा बुद्धि इनसे बनता है। आनंदमय जिसमें आनंद का प्राचुर्य है, विज्ञानमय जिसमें विज्ञान का प्राचुर्य है, निश्चयात्मिका बुद्धि, निर्णय इसका प्राचुर्य जिसमें है। तीसरा कोश होता है ज्ञानेंद्रिय तथा मन, इसे कहते हैं मनोमय कोश। जो आनंदमय कोश है वह नियंत्रण करता है बाहर के दोनों कोशों का। उसके बाहर है विज्ञानमय कोश, वह नियंत्रण करता है
मनोमय कोश का। मन का नियंत्रण बुद्धि के हाथों में है, बुद्धि का नियंत्रण माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य के हाथों में है। यह हो गए 3 कोश। आगे का कोश होता है तन्मात्र के रजो अंश से उत्पन्न वायु का। तन्मात्र के रजो अंश के सूक्ष्म प्रत्येक तन्मात्र के अंश से कर्मेंद्रिय उत्पन्न होते हैं। अब यह क्रिया हो गई। आकाश से वाक, वायु से हस्त, तेज से पाद, जल से पायु तथा पृथ्वी से उपस्थ, यह कर्मेंद्रिय। समुदाय से प्राण, समान व्यान उदान प्राण अपान, यह उनके नाम है। प्राण यह एक समुदाय है, अपने शरीर में अलग अलग स्थानों में रहते हुए उनका नाम तथा गति विभिन्न हो जाती है। जैसे देवता विभिन्न हो गए, उसी प्रकार यह बल का स्वरूप क्या है, कहाँ गति है, किसका नियंत्रण करता है, इसके कारण उसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह कर्मेंद्रिय तथा प्राण, इन्हें मिला के हो जाता है प्राणमय कोश। यह हो गया सूक्ष्म देह। किनको मिला के? विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश तथा प्राणमय कोश। यह तीनों को मिला के हो जाता है सूक्ष्म देह। यह जो प्राण है 5 विभागों में जो विभक्त है, यह हम तो जानते हैं, केवल एक रिवीजन हम कर लेंगे। ये प्राण का स्थान है मूर्धा उर कंठ। कार्य है बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त का धारण करना। जीवन क्षवथु उद्गार निश्वास, ऊर्ध्व गति है प्राण। ठीवन क्षवथो उद्गार बाहर ले आता है, उद्गार तो ऊर्ध्ववात है ना, उसे बाहर ले आता है। निश्वास, श्वास को बाहर फेंकना। केवल अन्न का प्रवेश करना, यह अंदर लेना है। अपान है अधोगति, प्रधान स्थान उसका है गुद तथा उपस्थ। नीचे खींचना अपान का कार्य है। निष्क्रमण करना, शरीर से बाहर निकालना। अपान निष्क्रमण करेगा सभी चीजों का जो गुद या उपस्थ के मार्ग से बाहर निकल सकते हैं। समान का स्थान है नाभि, प्रधान स्थान। वैसे तो समान सभी नाड़ियों में रहता है, सभी स्रोतसों में रहता है, पूर्ण शरीर के स्रोतसों में रहता है। जैसे मैंने कहा कि मरुत देवता है कि जो वितरण का कार्य करते हैं, समान वितरण करेंगे, ऐसे ही समान करता है। अन्न का ग्रहण करेगा, उसके पचन में सहायता करेगा, उसका विवेचन करेगा तथा मोचन सभी जगह ले जाने के लिए व्यान है। समान क्या करता है? नाभि से व्यान की जगह जो है हृदय, वहां तक नाड़ियों के माध्यम से अन्न का पूर्ण करता है। यह समान का कार्य है। सभी स्रोतों में समान व्याप्त है। सभी जगह जो समता रखनी है वह समान का कार्य होता है। सभी शरीर व्याप्त है समान। व्यान कार्य के लिए शरीर में व्याप्त है, गति के कारण समान, समता रखने के कारण सर्व शरीर में कार्य करता है। व्यान का स्थान हृदय प्रधान स्थान है। जो भी बल की क्रिया तो अत्यंत गतिमान है। सभी शरीर में तिर्यक मार्ग में जो भी क्रियाएं होती है वह व्यान के अंतर्गत होती है। उदान प्रधान स्थान उर है। प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, यह कार्य उदान के होते हैं। शरीर में प्राण का यह विभाजन होता है। प्राण जो विश्व में है वह शरीर में क्या क्या हो गया? पंच प्राण और कर्मेंद्रिय। सूक्ष्म भूत मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय, इन सभी को मिला के हमारा सूक्ष्म देह बनता है। सृष्टि में इसे विराट सूक्ष्म देह कहेंगे। यहाँ हम 3 कोशों में इनका वर्गीकरण करते हैं। ज्ञान शक्तिमान बुद्धि, इच्छा शक्तिमान मन, क्रिया शक्तिमान प्राण। विज्ञानमय, मनोमय तथा प्राणमय, यह 3 कोश हो जाते हैं। आज यहाँ हम समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, अन्यथा हम समाप्त। एक प्रश्न दिख रहा है मैडम यहाँ पर। हाँ, उड़ान की डायरेक्शन क्या है? उड़ान की गति, उड़ान की गति भी ऊर्ध्व ही है। तथापि यह ऐसा होता है कि जीव को निष्कासन करने में, जीवात्मा इसे बाहर निकालने के समय ही उड़ान ऊर्ध्व गति हो जाता है। सामान्यतया प्राण ऊर्ध्व गति है, उड़ान भी ऊर्ध्व गति है, तथापि वह जीवात्मा को शरीर से बाहर निकालने में
ऊर्ध्वगति हो जाता है। यह गति है। अहंकार क्या है? अहंकार इंद्र है। मैं यह कार्य कर रहा हूँ, अधिक बल होने के कारण जो होता है वह इंद्र है। इंद्र का जो कार्य है वह शरीर में अहंकार का कार्य है। अहम इसका अर्थ है मैं, यह भावना, इस शरीर को मैं ऐसा मैं जानती हूँ, यह अहंकार है। अहंकार का अर्थ जो हम अनुचित अर्थ से लेते हैं ना, कि मैं सबसे बलवान हूँ और कोई है नहीं, यह अहंकार यहाँ प्रस्तावित नहीं है। अहंकार का अर्थ है अहम, स्वभाव से जानना। शरीर में मैं भावना रखती हूँ कि ये मेरा शरीर है, मैं हूँ। मन, ये मैं हूँ, यह जो मैं की भावना है उसे अहंकार कहते हैं। सामान्य अर्थ है अहंकार का। मृत्यु के समय क्या? हाँ, मृत्यु के समय जो जीवात्मा बाहर निकलता है वह उदान उसे बाहर निकालता है। यह निकालने का कार्य उदान का है, जीवात्मा को बाहर निकालना, तभी वह ऊर्ध्वगति हो जाता है। तेज तन्मात्रेपासून पाद हे कर्मेंद्रिय कसे उत्पन्न होते? मैं यह प्रश्न ही नहीं जान पा रही हूँ। केवल पाद कर्मेंद्रियों के लिए ही यह प्रश्न है, बाकी किसी भी कर्मेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय के लिए यह प्रश्न नहीं है। इससे यह कैसे उत्पन्न हुआ? तन्मात्राओं से यह सृष्टि कैसे हो गई? यह प्रश्न सभी एक ही समान है कि शबल ब्रह्म से हिरण्यगर्भ कैसे उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ में प्राण तथा रई कैसे उत्पन्न हो गई? इसका उत्तर तो किसी के पास है नहीं। क्या बताएंगे हम इसके बारे में? वह तो नासदीय सूक्त में बताया है कि यह देव भी नहीं जानते, यह कैसे हुआ यह कोई नहीं जानता। मैडम, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे प्राण की ऊर्ध्वगति है, ये स्पेशली आप बता रही हो, तो कास जैसे व्याधियों में उदान भाव मापन्न ऐसे जहाँ हम कहते हैं तो वहाँ ऊर्ध्व भाव मापन्न, हाँ, या उदान भाव मापन्न। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि उदान भाव, इसका अर्थ ही वहाँ ऊर्ध्व भाव मापन्न है ऐसे। हाँ, तो वहाँ पर प्राण और अधोवात या जो उदान या ऊर्ध्व गति जिसे प्राप्त हुई है, तो ऐसे ये दो वातों का कुछ यानी कि क्या कहूँ, टक्कर जैसा कुछ होकर कास उत्पन्न होता है, ऐसे नहीं होता क्या? यानी संप्राप्ति में यही है कि यह विभिन्न दिशाओं में गति है, तो दो गतियाँ एक साथ आ जाती है। अधोगति होनी चाहिए तो वह ऊर्ध्वगति हो जाता है। तो इस कारण क्या होगा कि पूरे अवयव जो है वह कार्य नहीं करेंगे ठीक तरह से। अवयव तो ऐसे ही रहेंगे ना, वो थोड़ी ना गतिमान है, वह तो इनकी गति से गतिमान है। कार्य जो होना चाहिए उसके विपरीत कार्य उसका हो जाता है, इसलिए व्याधि उत्पन्न हो जाता है। बलों का टकराव नहीं है ये, यह वायु की गति बदल गई तो अवयवों पे भिन्न कार्य हो गया। देखो, हम वातव्याधि का स्वरूप जब नहीं है वहाँ पर, हाँ, प्राण का कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं, एक मिनट, क्या है, यह बहुत ही बड़ा प्रश्न है, उसका आंसर बहुत बड़ा है। तो जब हम वातव्याधि देखेंगे ना, तो यह हम देखेंगे कि वायु क्या करता है और व्याधि क्या होता है। वायु अलग है और व्याधि अलग है, वात और व्याधि यह अलग अलग हम देखेंगे। तो इसमें इसका भी हम कवर करेंगे। यदि मैं भूल गई तो फिर से मुझे याद दिलाना, ठीक है? ये एक्चुअली विषय ही बहुत विस्तार से आने वाला विषय ही सच में बहुत ही बड़ा है। हाँ। और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमें, लेकिन ये हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आप जो बताना चाह रही हो वो, क्योंकि थोड़ी सी अल्पमति होने की वजह से थोड़ा सा समझने में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन नहीं, एक मिनट, मैं थोड़ा बीच में बोलती हूँ आपके इसमें कि अल्पमति के कारण नहीं, यह आप पहली बार सुन रहे हैं इसलिए। यस, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को। और जैसे मैडम ने कहा, कृपया 7:30 उसके पहले ही आ जाइए, तो हम लेक्चर हमारा 7:30 से स्टार्ट कर